हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक डिज़ाइनर साड़ी, वो भी फैब्रिक प्रिंट से। काफ़ी प्यारी बनी थी ये साड़ी फ्रेंड्स। और इसके लिए जो फैब्रिक है वो मेरा सा थोड़ा सिमरी टाइप का फैब्रिक था। प्रॉपर तो इस फैब्रिक को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। मैंने शॉप से ही परचेस किया था, अच्छा लगा तो वो परचेस कर लिया था। 5.5 मीटर मैंने साड़ी के लिए फैब्रिक कट करवाया था। अभी इसमें जो कलर यूज़ कर रही हूँ वो एक्रिलिक कलर है और मरून कलर का 14 नंबर का शेड है, वो मैंने यूज़ किया हुआ था। और इसके साथ जो ये 3D आउटलाइनर आता है उसका यूज़ किया था, वो गोल्डन कलर का है। तो इस तरीके से मैंने ये दो जो है वो यूज़ किया हुआ था। उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा अभी नहीं करना है फ्रेंड्स हमें। तो अभी ये इसका जो पैटर्न है वो मैंने पेपर पे कट कर लिया है। तो अभी ये इस तरीके से 4 फोल्ड पेपर को किया हुआ है। साइज़ अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये पैटर्न को हमें कट करना है। उसके बाद जो पूरी साड़ी में मैंने बॉर्डर बनाया था वो मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके पेपर में ड्रॉ कर लिया था। आप कोई भी डार्क पेन से ही ड्रॉ करना, ताकि साड़ी में करने के बाद वो हमें नज़र आए, इसीलिए। अभी हमें इस पैटर्न को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये कुछ हमारा इस तरीके से आएगा। उसके बाद जो साड़ी है उसको हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले पल्लू वाला जो साइड है हमारा, वहीं पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स, मार्किंग के लिए आप कोई भी मार्कर यूज़ कर लेना। मैंने रेड कलर का किया था। अभी यहाँ से 3 इंच पे सबसे पहले मार्क किया हुआ है, नीचे आप देख रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 10 इंच 10 इंच का और एक गैप छोड़ा है। उसके बाद में हम 3 इंच का गैप छोड़ेंगे। इस तरीके से ये हमने नॉर्मली मार्किंग की है। यहाँ पे फ्रेंड्स, साड़ी में कोई भी चौक या ऐसा मार्क आएगा नहीं, तो आपको कोई भी ऐसा मार्कर ही यूज़ करना है। मैंने रेड कलर का ही मार्कर यूज़ किया हुआ था। और ये ओपन किया हुआ है। ये जो हमने 10 इंच का स्पेस छोड़ा था इसके बीच में रखेंगे। तो आपको उस अकॉर्डिंग साइज़ का पेपर ये कट करना है। तो मेरा कुछ 7 या उसके अराउंड का था, तो इस तरीके से मैंने लिया था। अभी जो हम करेंगे मार्किंग, आपको दिखा रही हूँ, वो बॉर्डर मैंने पूरा ड्रॉ किया था। वो किस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये कॉर्नर पे दिखा रही हूँ। कॉर्नर पे थोड़ा सा आप छोड़ देना, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने छोड़ा था। अभी मेरे पास ये रेड कलर का मार्कर है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मैंने मरून कलर ही यूज़ किया था। तो मार्कर भी मैंने रेड ही लिया था, क्योंकि बाद में कहीं पे भी मेरा मार्कर का मार्किंग नज़र ना आए, इसीलिए। और अभी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हल्के हल्के हाथों से डॉट डॉट करना है। पूरी पेन को दबा के घुमाना नहीं है, क्योंकि दबाएंगे तो आपकी जो साड़ी है वो भी इधर उधर खिसक जाएगी। तो आपको सिर्फ डॉट डॉट ऐसे टैप टैप करते उस तरीके से आपको करना है। आप देख रहे हैं इस तरीके से। मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया था, तो आपको लगेगा मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन पूरा मैंने ये ड्रॉ किया था वो डॉट डॉट करके किया था। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जब इसका फाइनल लुक आएगा तो आपको मेहनत वर्थ इट लगेगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा प्रिंट एक छप गया। आप चाहे तो किसी और के वहाँ पे मशीन से छपवा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्रोसेस पूरा मैंने घर पे ही किया हुआ था। और यहाँ पे जो कोना है वहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ करके, मैंने कोने को किस तरीके से किया है। दोनों साइड का जो लाइन है कटवर्क का, वो इस तरीके से हमें मिला देना है। कोना पे मैंने इस तरीके से किया था। बाकी सेम प्रोसेस से बाकी हम इसको 1 बाय 1 ड्रॉ करते जाएंगे। डॉट डॉट ही करना है। और नीचे पेपर पे आप डार्क कलर का यूज़ करेंगे मार्किंग, तो हमारा वो साड़ी में से अच्छे से नज़र आएगा। और साड़ी का फैब्रिक भी पतला है, तो वो इजीली हमारा नज़र आ रहा है। कोई भी डार्क फैब्रिक होगा तो वो आपका नज़र नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो आपको वो प्रिंट छपवाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है। तो 1 बाय 1 में इसको प्रोसेस को पूरी साड़ी में जो हम बॉर्डर रेडी करते हैं उस तरीके से मैंने पूरे में ये प्रिंट को छाप दिया था, यानी कि ड्रॉ कर दिया था। तो ये पूरा हमारा जहाँ पे भी हम बॉर्डर बनाते वहीं पे, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा प्रिंट कट था, तो मैंने इस तरीके से हाथ से ही ड्रॉ कर लिया। तो ये 1 बाय 1 पूरा मैं प्रोसेस कर लूँगी। और गाइस, मैंने ये जो पूरा मैंने ड्रॉ किया था फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे 1.5 दिन तो आराम से लग गए थे इसको प्रिंट छापने में ही फ्रेंड्स। तो लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन अच्छा भी बनता है। अभी उसके बाद प्रिंट छापने के बाद जो सेंटर का मार्किंग था 10 इंच का, आपको मैंने पहले आपको दिखाया। उन 10 इंच को हमें एक सेंटर मार्क लेना है, यानी कि मैंने 5 इंच पे एक मार्क ले लिया यहाँ पे। अभी जो मार्क 5 इंच पे लिया है वहीं पे हमने जो पहले कट किया था हमारा जो पेपर पे, वही इसको हम रखेंगे, लेकिन सेंटर को सेंटर में मिलाते ही रखेंगे। और यहाँ पे जो कटवर्क का डिज़ाइन किया है वहाँ का जो गैप है वो मैंने 3 इंच का छोड़ा है, जो कटवर्क की डिज़ाइन की है
और उसके बाद जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं उनके बीच का। अभी यहाँ पे भी हम डॉट डॉट ही करेंगे, दबा के पेन को नहीं घुमाना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी साड़ी इधर उधर खिसक जाएगी। और अब इसमें हम नार्कर से डॉट डॉट करते तो फ्रेंड्स वो इजीली हमारा नज़र भी आ जाता है और हमें ज़्यादा कुछ इसमें इसके दबा के या डार्क करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप देख रहे हैं ये नज़दीक से इजीली हमें ये नज़र आ जाएगा जब हम प्रिंट करेंगे तो ये कितना हमारा बना है। अभी यहाँ पे जो कि गैप था वो मैंने 3 इंच का छोड़ा था पहले, लेकिन अभी एक बनाया उसके बाद जो दूसरा बना रही हूँ उसका जो गैप है वो मैंने 3.5 रखा था, यानी कि आधा इंच बढ़ा दिया था। तो अभी ये 3.5 इंच पे मार्क किया और उसके बाद यहाँ पे जो 5 इंच का हमारा सेंटर है वो ले लिया दोनों साइड। अभी यहाँ पे दूसरा मैं इस तरीके से पेपर रख दूँगी तो हमें ये सेंटर मिल जाए और ऊपर नीचे जो हमारा गैप है वो इक्वली ही रहे इसीलिए। और जो 10 इंच का हमने गैप छोड़ा था उससे ये पेपर मेरा थोड़ा सा कम है, यानी कि 2-3 इंच कम है, यानी कि मैंने 7 इंच का ये पेपर कट किया था और 10 इंच का ये गैप रखा था ताकि ऊपर नीचे हमारा 1 से 1.25 इंच जितना गैप बचा रहे। पूरा ड्रॉ करने के बाद अब इसमें हम करेंगे फैब्रिक कलर। तो जो हमने मरून कलर लिया था उसी को मैंने पूरी साड़ी में कलर किया हुआ है। और तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इजीली मैं किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ। प्रिंट करना फ्रेंड्स काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और जो मैंने पीछी यूज़ की हुई है फ्रेंड्स वो कोई भी ऐसी फैब्रिक की स्पेशल पीछी मैंने यूज़ नहीं की है। जो भी डोम्स की मार्केट में मिलती है 5 शेड वाली पीछी, यानी कि उसमें कम 5 शेड है, यानी कि 2 फ्लैट है और 2-3 शायद राउंड में आते हैं, वही पीछे का मैंने यूज़ किया हुआ है। कोई भी प्रोफेशनल पीछे का यूज़ भी नहीं किया हुआ है और इससे भी इजीली हमारी प्रिंट हो जाती है इसीलिए। तो ये पूरा मैंने 1 बाय 1 इस तरीके से पूरा जो बॉर्डर था उसको मैंने मरून कलर में कन्वर्ट कर दिया था। तो आउटलाइन बनाएंगे, देन उसके बाद अंदर से हम ड्रॉ करते जाएंगे। अब उसके बाद जो आगे हमने पल्लू में ये प्रिंट किया हुआ था तो उसके मैं पहले जो राउंड वाला हमारा पीछे है उससे ये पूरा आउटलाइन बना दूंगी इस तरीके से। आप देख रहे हैं जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ताकि जो मैं बता रही हूँ उससे जो करके दिखा रही हूँ उसमें आप इजीली समझ पाएंगे इसीलिए। तो अभी ये राउंड वाला जो हमारा पीछे है उसी से मैंने ये पूरी आउटलाइन ड्रॉ कर दी। देन उसके बाद इसी जो डोम्स की शेड है उसमें फ्लैट ब्रश भी आया हुआ था, तो अंदर हमारा पूरा बड़ा स्पेस है, हमें उसमें ज़्यादा प्रिंट करना है तो ये हमारा फ्लैट ब्रश से इजीली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो फ्लैट हमारा ब्रश है उसका यूज़ किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं पूरा हमने इसको भी मरून कलर से ड्रॉ कर देना है, क्योंकि उसके ऊपर हम जो स्वस्तिक बनाएंगे वो हम गोल्डन कलर का बनाएंगे इसीलिए। तो ये इजीली मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस करके दिखाया है। ऐसे हमारे पास जो 4 और 5 पल्लू में आए थे उसको आपको सेम प्रोसेस से करना है। अभी हमने ले लिया ये 3D आउटलाइनर, उसका ये शेड है वो गोल्डन कलर का शेड है। तो ये हमें इसके आउटलाइन में करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स जो 3D आउटलाइनर है उसका यूज़ करना काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, और इससे काफ़ी प्यारा लुक भी आता है। तो ये मैंने पूरा इस तरीके से रेडी कर लिया, आप देख रहे हैं। तो ये मेरे पूरे जो भी है जितने भी उतनों मैंने इसको आउटलाइन करके बना लिया। अभी जो हमने बॉर्डर रेडी किया हुआ था उसको भी आउटलाइन करना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने पूरी साड़ी में जो इसका बॉर्डर रेडी किया था उसको भी आउटलाइन किया था, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मेहनत इसका बॉर्डर बनाने में ही लगी थी। क्योंकि सबसे पहले तो बॉर्डर को मैंने मार्कर से ड्रॉ किया, देन प्रिंट किया और पूरे बॉर्डर को मैंने आउटलाइन किया, इसलिए थोड़ी मेहनत लगी थी। लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी प्यारा बना था। और इसका जो गोल्डन का शेड है फ्रेंड्स वो आपको दिखा दूँ, 352 नंबर का ये गोल्डन का शेड है वो मैंने यूज़ किया हुआ था। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बनाना है स्वस्तिक। तो अभी इसके लिए सेंटर मार्क ले रही हूँ, जो भी हमने ये पेज से कट किया हुआ था पेपर को उसका मैंने सेंटर ले लिया। अभी सेंटर से ऊपर से हमने ये मार्क करना है। मैंने छोटा सा राउंड चौक था उसका यूज़ किया था स्वस्तिक बनाने के लिए। तो ऊपर नीचे मैंने 1.25 इंच का मार्क लिया था। पूरे स्वस्तिक में 1.25 इंच ऊपर नीचे और साइड में ये 1.25 इंच का मैंने स्वस्तिक बनाया हुआ था। और राउंड जो हमारा चौक आता है उसका यूज़ करना, तो ये अच्छे से ये पूरा बॉर्डर बनता जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे स्वस्तिक बना लिए, आप देख रहे हैं। अभी जो स्वस्तिक में कलर यूज़ किया था उसके लिए आपको बता दूं, एक्रिलिक के ये गोल्डन कलर का शेड है वो मैंने यूज़ किया हुआ था, 8 नंबर का है। देन उसके बाद ये ब्लेंडर है वो भी यूज़ किया हुआ था।
तो अभी फ्रेंड्स जो गोल्डन शेड है वो हमारा पाउडरी में आता है, लिक्विड में नहीं आता है। तो ये हमने पाउडर जो है वो मैंने प्लेट पे निकाल लिया। अभी जो ये ब्लेंडर आता है, वाटर आता है, ब्लेंडर का वाटर, तो वो वाटर हम इसमें मिक्स करके लगाएंगे। तो इसीलिए आप फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा ही लेना या ज़्यादा मत लेना, क्योंकि जैसे टाइम जाएगा वैसे भी जो ये हमारा गोल्डन कलर होता है वो थिक होता जाएगा, तो हम अच्छे से इसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही इसको मिक्स करते जाइए और इसको प्रिंट करते जाइए, और इसको थिक मत रखना, लूज ही रखना, तो वो अच्छा लगेगा। और एक बार आप इसको चेक कर लीजिए कि इसके ड्रॉ करके कि कितना आपको थिक या गाढ़ा लग रहा है, तो आप उस अकॉर्डिंग इसको ब्लेंडर मिक्स कर सकते हैं। अभी जो इसमें बाद जो मैंने चौक ड्रॉ किया था, सबसे पहले वो चौक को आप लाइट कर देना, यानी कि कोई भी फैब्रिक लेके उसको घुमा देना ताकि वो चौक की मार्किंग है वो हमारी लाइट हो जाए, तो अच्छे से हमारा गोल्डन कलर नज़र आए। तो इस तरीके से पूरे में मैंने गोल्डन कलर को ये स्वस्तिक बना दिया। आप देख रहे हैं ये मेरे 4 थे, ये 4 मैंने ये स्वस्तिक को बना के रेडी कर लिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऊपर नीचे बॉर्डर है वो भी मैंने इस तरीके से रेडी किया हुआ है, आप नज़र आ रहे हैं। और पूरे में मैंने 3D आउटलाइन भी किया हुआ है। तो यहाँ का जो गैप है वो 2.5 इंच का है, क्योंकि हमने 3 इंच छोड़ा था, और जो कटवर्क की डिज़ाइन है उसके मदद से वो 2.5 इंच लग रहा है। और नीचे भी हमने 3 इंच का गैप छोड़ा था, तो वहाँ पे भी हमारा ये कुछ 2.5 इंच का स्पेस बचा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने पल्लू रेडी किया है। अभी जो ये स्वस्तिक बनाए हैं उसके साइड के जो हम 4 डॉट डॉट बनाते हैं, वो मैंने इसके लिए सीक्वेंस का यूज़ किया हुआ है, छोटे बड़े सीक्वेंस है, और वाइट मोती का भी यूज़ किया हुआ है। तो वो कैसे किया वो भी आपको दिखा देती हूँ। और इसमें मेरे छोटे सीक्वेंस है वो इतने छोटे थे, आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, और बड़े सीक्वेंस है वो मैंने इस साइज़ के लिए थे। तो सेंटर में आपको करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी 4 डॉट बना रही हूँ वो मैंने बड़े सीक्वेंस का यूज़ किया हुआ था, आप देख रहे हैं इस तरीके से। और इसके ऊपर मैंने छोटा सा एक वाइट मोती है उसको डाल दिया। अभी जो हम इसके बाद से इसको नीचे से निकालेंगे तो वाइट मोती को छोड़ देंगे और डायरेक्ट से सीक्वेंस पे सुई लगा के निकाल देंगे, तो ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसके बैक साइड आप नोट लगा दीजिए। जो आपको बैक साइड पेपर दिख रहा है फ्रेंड्स, वो मैंने प्रिंट करने से पहले नीचे पेपर रखा था, ताकि जो भी कलर नीचे एक्स्ट्रा जाए वो मेरे टेबल पे ना लगे, पेपर पे ही लगे। और जो ये पेपर चिपक गया है फ्रेंड्स, वो हम जब वॉश करेंगे तब निकल जाएगा इजीली। तो इस तरीके से सारे जो डॉट थे मैंने 4 रेडी कर लिए, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो इससे काफ़ी प्यारा लुक भी आया था, तो ये अच्छा लगा। देन उसके बाद जो छोटे छोटे सीक्वेंस है वो मैंने पूरे साइड में जो भी स्पेस था वहाँ पे इस तरीके से रख दिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते छोटे छोटे सीक्वेंस। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात भी बता दूँ कि जो छोटे सीक्वेंस थे उसको मैंने सुई धागे से नहीं लगाया है, मैंने इस सीक्वेंस में लगाने के लिए ये ग्लू आता है उसका यूज़ किया हुआ था फ्रेंड्स। तो ये ग्लू फ्रेंड्स काफ़ी यूज़फुल है, और कहीं पे भी फ्रेंड्स इसको वॉश करने के बाद ये निकलता नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए। तो उसका जो ढक्कन था उसको ही मैंने यूज़ करते हुए लगाया था, क्योंकि उसका जो ओपनर था वो पतला सुई जितना था, इसीलिए। तो इजीली हम उठाते जाएंगे और इसको लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इससे क्या है, मेहनत कम लगती है, सुई धागे से काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए। तो पूरे में मैंने लगा दिए। तो आप देख रहे ये कहीं पे भी निकलेगा नहीं फ्रेंड्स, आप वॉश करेंगे तब भी नहीं निकलेगा। अभी उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो पल्लू है उसके नीचे ये लटकन लगाए थे, कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉप वाले जो हमारे बीट से उसका मैंने इसमें यूज़ किया हुआ था। और इस तरीके से पूरे पल्लू में मैंने इस लटकन थी वो लगा दिए, और पूरी सारी हमारी प्रिंट होके भी रेडी हो गई। तो ये पूरा इसका पल्लू का फाइनल लुक है फ्रेंड्स, आपको दिखा रही हूँ। तो पहनने के बाद फ्रेंड्स काफ़ी प्यारी लगी थी। तो आई होप कि आपको नज़दीक से भी दिखा दूँ कि मैंने ये पूरा कैसे किया हुआ था। तो आप देख लीजिए नज़दीक से भी काफ़ी प्यारा लग रहा था। इसे जो 3D आउटलाइन किया है उससे काफ़ी प्यारा पूरा लुक आ गया हमारा प्रिंट का भी। तो ये पूरा इसका साड़ी का फाइनल लुक है। तो अभी फ्रेंड्स मैं फटाफट आती हूँ रेडी होके, और आपको इसको पहना हुआ लुक भी हमारा देख लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इसका जो पहना हुआ लुक था वो भी कैसा लगा, और ये साड़ी भी कैसी लगी। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।